रोजाना कई बार आपको कहना चाहिए खुदा मुझसे प्यार करता है। शीशे में देखकर कहिए खुदा मुझसे प्यार करता है, वो मेरे जिस्म के अंदर बसा हुआ है। खुदा, मैं खुदा का घर हूँ। मैं, समझे? आप, मैं खुदा का घर हूँ। आपका ये कीमती वक्त मेरे साथ गुजारने के लिए मैं आपके मशकूर हूँ। मैं जानती हूँ हर किसी के लिए उसका कीमती वक्त होता है और मेरी खुशनसीबी है कि उसमें से कुछ वक्त आप मुझे देते हैं। कुछ लोग अपनी जबान से अपने बारे में हमेशा मनफी और अफसोसनाक बात कहते हैं और ये बड़ा नुकसानदेह होता है। आपके मुंह से निकली बात का आपके मुस्तकबिल पर बड़ा असर पड़ सकता है और आपकी जिंदगी की सिमत पर भी। इसलिए आपको वो कहना चाहिए जो खुदा आपके बारे में कहता है, ताकि आप जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठा सकें और एक कामयाबी जिंदगी जी पाएं। खुदा के कलाम का बार बार इकरार करते रहने से अगर आप अपने बारे में कुछ मनफी कहने जा रहे हैं तो वो कहने से पहले आप जान जाएंगे। और आज आप ये सीखेंगे कि जो आप कह रहे हैं उसमें एहतियात कैसे बरतें। जो कोई भी जिंदगी का लुत्फ उठाना और अच्छे दिन देखना चाहता है, अच्छे चाहे वाजे हो या नहीं, तो सही मानों में ये कहा जा रहा है कि चाहे आपके हालात आपको जिंदगी का लुत्फ उठाने की इजाजत ना भी दें, तो भी तरीके हैं जिससे आप जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। हमें यह तय करना है कि चाहे जैसे भी हालात हो, हमें जिंदगी का लुत्फ उठाना है। अगर हम उन्हीं हालात में लुत्फ उठाते हैं जो खुशगवार हों, तो फिर हमें तकलीफ दे वक्त का सामना करना पड़ेगा। हम सदा इस इंतजार में रहेंगे कि हमारे हालात बदले, मगर सच्चाई यह है कि खुदा चाहता है कि वो हम बदले। वो चाहता है कि हम परवान चढ़ें और समझदार बने, ना कि सदा हालात के मुताबिक जज्बात में बहें, बल्कि राह खुदा पर पायदार रहें। इससे हम बहुत कुछ जान पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा अच्छा है। जो भी जिंदगी से लुत्फ उठाना और अच्छे दिन देखना चाहे, अच्छे चाहे जाहिर हो या नहीं, वो अपनी जबान को बदी से दूर रखे और होठों को मकर से। दोबारा सुनिए, अगर हम अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो हमें अपनी जबान का कुछ करना होगा। आप में से कितने लोग ये यकीन करते हैं कि आप अपनी ही बातों से खुश को या गमगीन हो सकते हैं? ये हकीकत है। बदी से किनारा करें और गुरेज करें और नेकी को अमल में लाएं। सुलह का तालिब हो। आयत 11 देखिए, सिर्फ पुरअमन ताल्लुकात की तमन्ना ना करो खुदा से, अपने साथियों से और खुद से, बल्कि उसके लिए जुस्तजू भी करें। यह सहीफा बड़ा ही शानदार सहीफा है। मैं अपने बहुत से पैगाम में इसका इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये 3 पहलुओं पर सही रिश्ता कायम करने को कहता है। पहले तो ये बताता है कि किस तरह आप जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। आप जो कहते हैं उससे मोहतात रहें, रास्तबाजी की जिंदगी जिएं, पुरसुकून जिंदगी के लिए जद्दोजहद करें और सिर्फ ये ना कहें कि मैं सुकून पाना चाहता हूं, मैं खुशी पाना चाहता हूं, मुझे हर चीज चाहिए जो मुझे खुश रखती है, बल्कि उसके लिए आप कोशिश करें। आपको मेहनत करनी है। यहां कोशिश का मतलब है तलब करना और पूरे दिल से उसके लिए जुस्तजू करना। फिर वो बात करता है कि 3 रिश्तों में आपको अमन रखना है। खुदा के साथ अमन, लोगों के साथ अमन, दोस्तों के साथ अमन, खुद के साथ अमन। मैं कुछ लम्हों के लिए आपसे बात करना चाहूंगी कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत से लोग खुद को पसंद नहीं करते हैं। बहुत से लोगों को उनकी बहुत सी बातें पसंद नहीं आती हैं और ये इस दर्ज होता है कि वो बिल्कुल खुश नहीं रह पाते हैं। आप खुद से अपने आप से कभी भी दूर नहीं भाग सकते, इसलिए आपको आज एक नया रवैया अपनाना है, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे खुद के साथ ही रहेंगे। ये बदल नहीं सकता। जब तक आप सांस ले रहे हैं, जहां भी आप जाएंगे आपके साथ है। बिल्कुल दूसरी तमाम चीजों की तरह हमारे दिल की बात हमारी जबान पर आती है। इसलिए मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग दुनिया के बहुत से लोगों की तरह, वैसे ही जैसी मैं थी, आप गलेबान खुद के बारे में मनफी बातें करते हैं। यहां नीचे एक भाई साहब का क्या हाल है? हाँ, अब मुझे देखिए, मैं 1 मिनट के लिए अपनी वालिदा बन जाती हूं। यह सबसे बदतरीन चीज है जो आप कर सकते हैं, जो आपको करनी चाहिए। आप
आप अब पूछेंगे ये इतना बुरा क्यों है। मुझे आपसे कुछ कहने दीजिए। सबसे पहले तो ये खुद से नफरत करने और मैं खुद को पसंद नहीं करता वाली बात से है। हकीकत में खुदा की बेइज्जती करना है, क्योंकि अगर वो आपसे प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए कुर्बान होने के लिए भेजा, तो आप कौन होते हैं? खुद से नफरत करने वाले। खुदा को आपसे प्यार है। रोमियो में कहा गया है कि खुदा का प्यार हमारे दिलों में रूहुल खुद की सूरत बसाए। खुदा पहले आपसे प्यार करता है और वो आप में अपने प्यार को रचा बसा देता है। और इससे पहले कि आप राहे खुदा पर जरा भी आगे बढ़े, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप इन सब बातों को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, और वो इसलिए कि आप कुछ बातों से आशना नहीं हैं। खुदा अपना प्यार हम पर न्योछावर करता है। उसका प्यार गैर मशरूत, अबदी और सबके लिए बेलौस है। वो आदमी देखकर प्यार नहीं करता है, वो सबसे प्यार करता है। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इस पर उससे प्यार की बुनियाद नहीं। वो बस आपसे प्यार करता है और यही हकीकत है। लेकिन अगर आप उसके लायक नहीं बनते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप खुदा का प्यार नहीं पाते तो आप दूसरों से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें प्यार करने के लिए आपके पास कुछ नहीं। वो आप नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। पाने से मेरी क्या मुराद है? इससे मुराद है कि खुद से प्यार कीजिए। आप खुदा का प्यार नहीं पाते अगर आप खुद से प्यार और खुदा का एहतराम नहीं करते। मेरा यह मतलब नहीं कि खुद से प्यार करें और खुदगर्ज और खुदा परस्त बन जाएं। मैंने कहा खुद से प्यार करें, खुद की इज्जत करें। खुदा ने जो आपको जिंदगी बख्शी है उसका शुक्र कीजिए, और जो खुदा ने अपने हिस्से आप में डाले हैं उसका शुक्र कीजिए। हम अहले मसीह हैं और मैं समझती हूं कि हालांकि खुदा की रूह हम में मुकम्मल तौर पर बसी है, लेकिन जब इनायतों और सलाहियतों की बात आती है तो खुदा कुछ हिस्सा हम में से हर एक में डालता है। मेरे ख्याल में उसने मुझे उसकी जबान का कुछ हिस्सा दिया है। लेकिन दूसरे लोग हैं जिनमें कोई दूसरी सलाहियतें होती हैं और आप में सलाहियतें हैं। एक बात आपको कभी भी नहीं कहनी चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूं, मेरे पास कोई सलाहियत या काबिलियत नहीं है। अगर मेरे पास फर्दन लोगों के पास जाने का वक्त होता जो मेरे पास नहीं है, और आप खुश होंगे कि नहीं है, तो मैं लोगों से पूछती कि आप खुद ही अपने बारे में क्या वाहियात बातें करते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक है। मैंने ऐसा चंद एक इज्तिमा में किया था और वो बड़ा हैरत अंगेज रहा। मैं इतना फालतू हूं, मैं इतना अहमक हूं, मैं बेकार हूं, मैं कुछ सही तौर पर नहीं कर सकता, मैं बदसूरत हूं, मैं मोटा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, फला 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 फला। हैरत नहीं कि आपको बुरा लगता होगा, हैरत नहीं कि आप इससे खुश नहीं, लेकिन अगर आप खुद ही खुद के बारे में गलत सोचेंगे तो इससे दूसरे लोग भी आपको नापसंद करेंगे, क्योंकि जैसा आप खुद को पेश करेंगे वैसा ही लोग आपको समझेंगे। इस पैगाम पर मैं आज पूरा वक्त बोल सकती हूं, लेकिन यह मेरा मौजू नहीं है। बहरहाल मैं जबान का दर्स हूं और ये ना बताऊं कि जो आप खुद के बारे में अपनी जबान से कहते हैं वो कितना अहम होता है, तो मैं इस पैगाम का एक जरूरी हिस्सा तर्क करूंगी। आपको अपने बारे में अच्छा कहना चाहिए। आपको वो कहना है जो खुदा आपके बारे में कहता है। मैं मसीह में खुदा की रास्तबाज हूं। खुदा मुझसे प्यार करता है, ये कहने के लिए अच्छी बात है। रोजाना कई बार आपको कहनी चाहिए खुदा मुझसे प्यार करता है। आपको जाके शीशे में देखकर कहना चाहिए खुदा मुझसे प्यार करता है, वो मेरे जिस्म में बसा है, मैं खुदा का घर हूं। मैं समझे आप और मैं, हम दोनों। वाओ। और फिर कुछ ऐसा कहे, मेरे पास इनायतें हैं, सलाहियतें हैं। अगर आप अब तक आपको यह नहीं पता कि वो कौन सी इनायतें हैं, तो कहना शुरू करें, मेरे पास इनायतें हैं, सलाहियतें हैं, मैं खुदा का नूर हूं, जहां भी जाऊंगा कामयाब होऊंगा, मेरे पास दोस्त हैं, मेरा मुस्तकबिल रोशन है, खुदा के पास मेरे लिए अच्छा मंसूबा है, मैं जन्नत की तरफ गमजान हूं और मैं अपने सफर का लुत्फ उठाऊंगा। मैं गलतियां करता हूं लेकिन हर चीज गलत नहीं करता। मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, पर शुक्र खुदा का मैं वहां भी नहीं हूं जहां मैं था। आप जो खुद के बारे में कहते हैं उसके लिए मोहतात रहें। आप में से कुछ लोगों को आज माफी तलाखी की जरूरत पड़ेगी। जब यहां से बाहर जाएंगे तो खुदा से माफी मांगे उसकी जो आप अपने बारे में अब तक कहते हैं। हो सकता है जब आप छोटे थे तो किसी और ने
आपके बारे में गलत कह दिया होगा। आप उसका कुछ नहीं कर सकते जो दूसरे लोग आपसे या आपके बारे में कहते हैं, लेकिन आप यकीनन उसका बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप कहते हैं। आपको खुदा को राजी करना है, शैतान को नहीं। अगली बार जब शैतान आपसे कहे कि तुम अहमक हो तो कहें, नहीं तू अहमक है, मैं जन्नत में जाऊंगा, तुम नहीं। जो कहें एहतियात से कहें, एहतियात से बातें करें, और जो खुद के बारे में कहें उसके लिए एहतियात बरतें। अपने बगल वाले शख्स की तरफ यह देखकर ना कहें कि तुम बुरे हो। आप जो भी कहते हैं एहतियात से कहें। परसा बरस पहले जब कोई मेरी इस्लाह करने की कोशिश करता तो मैं यही जवाब दिया करती। मैं हमेशा यही कहा करती कि हाँ ठीक है, ये सही है, मेरी गलती है, मैं इतनी अहमक हूं, मैं इतनी बेकार हूं, मैं ही फिजूल हूं, मैं कुछ भी सही नहीं कर पाती हूं, मैं ही गलत हूं, मैं आपसे एक बात कहती हूं, इस तरह की बात कहने के लिए मेरे दिल में खुदा का खौफ है। मैं खुदा की बेहतरीन नेमत चाहती हूं और बाइस रहमत बनना चाहती हूं। मैं लंबी मुकम्मल जिंदगी चाहती हूं और बहुत से लोगों की मदद करना चाहती हूं। मैं मायूस, पस्त हिम्मत और तबाह हाल रहना नहीं चाहती, और मैं जानती हूं कि जो मैं अपनी जबान से कहती हूं उसका मेरी तबीयत और रवैये से गहरा ताल्लुक होता है। सब यही सोचें कि मैं खुद से प्यार करता हूं, मुझ में सलाहियत और काबिलियत है, मेरा मुस्तकबिल रोशन है, मैं जहां भी जाता हूं कामयाबी मिलती है, ये नया दिन है और मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए याकूब 3, ये फेरिस्त में सबसे पहले दर्ज करें। एहतियात से खुद के बारे में बात करें। याद रहिए हमारा आज का पैगाम है, जो कहें एहतियात से कहें। अब बगैर यूहन्ना 3 पढ़े आप किस तरह मुंह पर सबक पढ़ सकते हैं? वाओ, छोटी सी कहानी सुनाती हूं। एक बार मैं अपनी तालीमी मिनिस्ट्री को लेकर मुश्किल में थी। मुझे सिखाने में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी और अक्सर ऐसा होता नहीं था। मैं यहां खड़ी रहकर पूरा दिन बोल सकती हूं और अक्सर मेरे दिल में ये बहुत ही आसान सी बात लगती है, पर मुझे सचमुच दिक्कत पेश आ रही थी। मैं ऐसा महसूस कर रही थी, जो मैं कह रही हूं वो बकवास है, हालांकि लोग उसकी तारीफ करते पर मुझे बकवास लगता। मैं उसके खत्म होने का इंतजार नहीं कर पाती, और जब आप तबलीग करते करते घड़ी को देखते हैं तो आप जानते हैं कुछ मसला है। मेरा ये हाल रहता, बाप रे ये कब खत्म होगा। ऐसा लगातार 3 बार हुआ और मैंने डेव से कहा मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे हुआ क्या है, लेकिन कुछ तो है और मैं उसका पता लगाऊंगी। उस रात मैं काफी देर तक जागती रही और खुदा से दुआ करती रही कि मुझे बताए कि हुआ क्या है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूं। मुझे उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह मैं उठी तो डेव ने पूछा क्या खुदा ने तुमसे कुछ कहा? मैंने जवाब दिया नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, शायद उसने मुझे बताया क्या गलत है। उस वक्त रवैया कुछ ऐसा था कि हाँ तो मैं तुमको कुछ चीजें बताता हूं जो तुम में गलत हैं। सुनने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी ऊपरी मन से कह दिया हाँ ठीक है, क्या है। उन्होंने कहा क्या तुम्हें याद है पिछले दिनों जब तुम फलां फलां जो खुद एक मुबल्लिग है उसका जिक्र कर रही थी कि तुम्हें नहीं लगता कि उसकी तबलीग में जान है और उसका कुछ मतलब निकलता है और वो कुछ कहते कहते कुछ और कहने लग जाता है कुछ। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा मेरे ख्याल में खुदा ने मुझे बताया कि तुम्हारी यही गलती है, चूंकि तुमने उस पर तनकीद की इसलिए अब तुम परेशान हो। मैंने कहा मेरी तरह आपने भी तो कहा था। उन्होंने भी कहा था। वो बोले देखो खुदा ने मुझे बताया मैंने तुम्हें बता दिया, अब मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। खैर जो भी है,
इसलिए मैंने फैसला किया, ठीक है अब मैं रोजा रखूंगी और दुआ करूंगी। मैंने 3 दिनों का रोजा रखा और खुदा ने मुझे याकूब याकूब 3:1 दिखाया, जो शुरू होता है, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने। खुद बनाई पाबंदी और दूसरों पर लान तान करने वाला। मेरे भाइयों, क्योंकि हम जो उस्ताद हैं वो ऊंचे मैयार पर परखे जाएंगे। वाओ और दूसरों से ज्यादा सजा पाएंगे। अगर आप कलामे इलाही के मुआमिल हैं तो आपको यह अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हता कि खुदा सबको एक मैयार पर आंकता है, लेकिन अगर आप कलामे इलाही पढ़ाते हैं तो आपको ऊंचे मैयार पर रखा जाएगा और वो आपसे और ज्यादा सख्ती से पेश आएगा बनिस्बत दूसरों के। इसमें मेरी समझ में आया कि कुछ चीजों से मैं इतना क्यों परेशान हो उठती हूं जबकि दूसरों पर उसका असर नहीं होता है। इसलिए हम में से ज्यादा सवाल जवाब पूछे जाएंगे और हमें ज्यादा सजा मिलेगी, इसलिए कि हम सब अक्सर लड़खड़ाते और बहुत सी चीजों में खता करते हैं। और अगर कोई बातों में खता ना करे, कभी गलत बात ना कहे, तो वो मुकम्मल तौर पर एक किरदार वाला कामिल शख्स है और अपने पूरे जिस्म को काबू में रख सकता है और अपने नफ्स को भी। यहां तक पढ़ने तक मैं जान गई कि खुदा मुझे बताना चाहता है कि मैं जो भी करूं उनमें से सबसे खतरनाक बात यह होगी कि मैं किसी की तालीमी काबिलियत पर मनफी बात ना कहूं। अब मुझे उसकी तबलीग पसंद नहीं आती है तो मेरा यकीन करें मैं बिल्कुल खामोश रहती हूं, कुछ नहीं कहती हूं। यहां तक कि जब लोग मुझसे कहते हैं मुझे पसंद नहीं आया तो मैं बस इतना कहती हूं, आपको पता है हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है और हर किसी के पास कोई और है, और अगर कोई आपको पसंद नहीं आता तो उसके बारे में बातें करने की बजाय किसी और को तलाश कीजिए जो आपको पसंद आ सकता है। अगर एक तबलची दूसरे तबलची को परखे या ऐसा ही कुछ है तो मैं समझती हूं कि जब उस वक्त हमें खास एहतियात बरतनी चाहिए जब हम अपने ही पेशे से जुड़े किसी शख्स के बारे में मनफी बातें कहते हैं, और उस वक्त क्या हम खुद की तारीफ और शौकी नहीं झाड़ते हैं? हकीकत में हमारा यह मतलब नहीं होता कि मैं उससे बेहतर हूं, मैं उनसे बेहतर हूं, मैं उनसे अच्छा जानता हूं। हम सब शेखी बघारने और परखने के मौजू पर कुछ और बातें करेंगे, लेकिन मैं आपको यह मिसाल बताना चाहती हूं, इसलिए आगे पढ़िए। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं, उनसे हमारी फर्माबरदारी करवा सकते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। वैसे ही जहाज को देखा, हालांकि बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक निहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुआफिक उन जहाजों को घुमा दिया जा सकता है। इसी तरह जबान भी एक छोटा सा उजू है पर बड़ी शेखी मारता है, हमेशा अपने आप को बड़ा समझता है। देखो कैसे एक छोटी सी चिंगारी से वाओ आग लग सकती है। दोस्तों, जबान भी एक आग है। जबान हमारे आयजा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को आग लगाती है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नुम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के दरिंदे और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, लेकिन जबान को कोई आदमी काबू में नहीं रख सकता। दिलचस्प बात है, शेर को सिधाने वाले हैं और सांप को काबू करने वाले। रीछ को सिधाया जा सकता है और भी कितनों को, पर हम अपनी जबान को ना सिधा सकते हैं और ना ही काबू में रख सकते हैं। इसके लिए हमें खुदा की मदद दरकार है। इसीलिए दाऊद ने दुआ की है कि खुदावंद मेरे मुंह को काबू में रख, इससे पहले कि मेरी जबान तेरी शान में गुस्ताखी करे। ये मत समझिए कि आप यहां तक पढ़कर सोचें ओ हाँ मैं काबू में रख लूंगा। ये आप खुद से नहीं कर सकते, हम बहुत ज्यादा बोलते हैं और हमारी जबान हमारे रवैये और हमारे जज्बात को बयां कर देती है। यहां पर यह सचमुच अफसोसनाक है। यह मुझे गुनहगार ठहराता है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए बद्दुआ देते हैं। ये कितनी गलत बात है कि हम यहां जमा होकर खुदा की इबादत करें और फिर हॉल से बाहर निकले ही किसी चीज की तनकीद करें, उसकी जो खुदा ने बनाई है खलक की।
मैं सबसे कह रही हूं कि मैं भी शामिल हूं। एक ही मुंह से दुआ और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए 1 मिनट के लिए जबान को इम्तिहान की घड़ी में देखें, क्योंकि अगर हमें कोई मसला हो और हम बगैर कुछ मनफी बात कहे उसमें से निकल आए तो आप एक कामिल ईमान वाले हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जब हालात हमारे हिसाब से नहीं होते, जब हम बहुत मायूस हो जाते हैं, जब हम किसी से खफा हो जाते हैं, जब हमारा दिन बदतरीन दिनों से ज्यादा बदतर हो, तो उस वक्त कोई मनफी बात ना कहना क्या किसी चुनौती से कम है? यूहन्ना 16:33 में यीशु हमें इशारा देते हैं। वो कहते हैं, दुनिया में तुम्हें मुसीबतें आएंगी, खुश रहना, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। हमारे मसाइल के लिए उनकी अजीम सलाह है। दूसरे लफ्जों में, ऐसा तो होगा ही, ऐसे बातें होंगी जो हमें पसंद नहीं आएंगी। हर किसी के साथ ऐसी बातें होती हैं जो उन्हें पसंद नहीं आती हैं। आप अपने ताल्लुक वालों से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो हमेशा खुश रखें और वो करें जो आपको पसंद आए। आपको कभी कामिल चर्च नहीं मिल सकता, कामिल मुबल्लिग, कामिल नौकरी और कामिल दोस्त। आपको कभी कामिल पड़ोसी और कामिल घर नहीं मिल सकता। हम एक नाकिस दुनिया में रहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने कभी यीशु को शिकवा शिकायत करते नहीं सुना। चाहे जो भी हुआ वो एक से रहे। मजे की बात यह है कि ऐसा वक्त आया और बाइबल में उन वक्तों का जिक्र है जब यीशु ने कुछ ना कहने का फैसला किया। आपने वो पुरानी कहावत सुनी होगी, अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बेहतर है कुछ ना कहो। मैं जानती हूं कभी कभी हम बहुत दबाव में रहते हैं और उस वक्त बेहतर है कि खामोशी इख्तियार करें। और अगर आप लोगों के साथ रहकर खामोश नहीं रह सकते तो किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां बात करने के लिए कोई ना हो और आप चुप रह पाए। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप वो कहना शुरू करें जो आप चाहते हैं कि हो, ना कि हमेशा उसका कहें जो आपके पास है। अब यकीनन जो आप चाहते हैं कि हो उसे आपको कलाम इलाही से वाबस्ता करना होगा। हम ये नहीं कहते कि आप जो भी चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। मैं नहीं समझती ये सही है, लेकिन ये यकीन जरूर करती हूँ कि हमें खुदा से मुआहिदा करना चाहिए। और अगर खुदा कहता है कि आपका मुस्तकबिल रोशन है तो कहें कि आपका मुस्तकबिल रोशन है। अगर खुदा कहता है कि आप जिस काम में भी हाथ लगाएंगे वो पनपेगा और कामयाब होगा, आपको भी यही कहना है कि हर काम जिसमें मैं हाथ लगाऊंगा वो पनपेगा। आज हम पेश कर रहे हैं मेरी 4 हिस्सों की तालीमी सीरीज मी एंड माई बिग माउथ। आपकी जबान का इस्तेमाल आपकी जिंदगी के बहुत से मसाइल हल करने या बहुत ही इनायतें पाने के लिए किया जा सकता है। मैं आपको सलाह दूंगी कि इस पेशकश का फायदा जरूर उठाएं। मैं समझती हूँ कि हमारे ख्यालात और हमारी बात ऐसे 2 पहलू हैं जिनके बारे में हमारा जानना जरूरी होता है। हमें जानने की जरूरत है कि इनके बारे में खुदा क्या फरमाता है और हमें वो करना चाहिए जो खुदा हमसे करने को कहता है, ना कि वो जो हम महसूस करते हैं और सोचते हैं। मेरा अनाउंसर आपको सारी मालूमात देगा इस पेशकश का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। मैं बस आपको इतनी सलाह दूंगी कि फौरी अमल करें, क्योंकि अगर आप इसे देर तक इल्तिजा में रखेंगे तो इसके बारे में सब कुछ भूल जाएंगे और आप वो मदद नहीं पाएंगे जो हम चाहते हैं कि आप पाएं। तो आप वो सब करें जो हम चाहते हैं कि आप करें और वो तमाम बातें कहना दरकार करें जिनसे आपको नुकसान होगा, और आप उसी पहाड़ी के इर्द गिर्द बार बार चक्कर लगाते रहेंगे। इसलिए बराए करम अगर खुदा आपके दिल से कह रहा है कि इस पैगाम की आपको जरूरत है तो आपको जरूरत है। जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।